करना होगा तो इनकलाब जिंदाबाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीते 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों का अनशन आज तीसरे दिन लिखित समझौते पर खत्म हुआ। आपको बता दें कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 में नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करना और दूसरे कई मुद्दों को लेकर इन अभ्यर्थियों ने अनशन शुरू किया था, जिसे धीरे धीरे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लग गया था। लेकिन आंदोलन का स्वरूप विशाल होता कि उससे पहले ही कुलपति के समक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों की वार्ता हुई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग को मानते हुए पैट 2024 की परीक्षा नवंबर महीने में कराने का लिखित वादा किया है। कल विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर आपने नाराजगी जताई थी हमारे चैनल पे बयान देते हुए, क्या सहमति बनी है? आप लोग जो आमरण अनशन पर बैठे थे आज तोड़ दिए हैं, क्या सहमति मिली? देखिए, जो सवाल था विश्वविद्यालय के पैट 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कई तरीके की खामियां था और जेआरएफ 2023 के छात्र जो है इसमें शामिल न हो, इस तरह का कोई जो है विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन में क्लियरिटी नहीं था, जिसके कारण हम लोग और कई जो है जेआरएफ के छात्र ने जो आवेदन किया था। उसी के तर्ज पर जो है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच में जो कन्फ्यूजन था, उसी कन्फ्यूजन पर हम लोग का बहस चल रहा था और जेआरएफ 2023 के दिसंबर के छात्रों को शामिल कराने की बात हो रही थी, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी कन्फ्यूज थे। इसी सवाल को लेकर के हम लोगों ने बैठा और कल देर रात कुलपति महोदय की उपस्थिति में हम लोगों की जो वार्ता बनी और बीच की रास्ता निकाली गई कि पैट 2023 के जो नामांकन है वो अंतिम दिन है, इसीलिए इसमें संशोधन करना तत्काल जो है संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग का जो जेआरएफ समाप्त हो रहा है तो उसकी भविष्य का जो है ध्यान रखते हुए हम उन छात्रों को सितंबर के प्रथम वीक में हम नोटिफिकेशन तो पैट 2024 का करेंगे और नवंबर तक एग्जाम करा करके दिसंबर तक हम नामांकन ले लेंगे। इसकी लिखित जो है आश्वासन हम लोगों को मिला है, इसीलिए तत्काल हम लोग जो है अनशन समाप्त नहीं स्थगित किए हैं और हम तमाम छात्र जो है विश्वविद्यालय के प्रति तत्पर हैं कि हमारा जो परीक्षा है जो पैट 2024 का वो जल्द से जल्द निष्पादन हो और तमाम जो जेआरएफ जो जिनका खत्म हो रहा है वैसे छात्रों को शामिल कराई जाए। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे और बीच बीच में नोक करते रहेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग का आंदोलन स्थगित हुआ है। जी, सुनील कुमार। 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे आप लोग, मांगे जो थी क्या मिली सहमति आप लोगों को? हम लोग का आज तीसरा दिन अनशन था। हम लोगों को जो लोग बैठे हुए थे अनशन पर, हम लोग का अपना मांग था पैट 2023 में जेआरएफ को शामिल कराने के लिए 2023 दिसंबर वाले, लेकिन इन्होंने उस मांगों से पूरा इतर अपने बिल्कुल हो गए थे। लेकिन हम लोग लगातार अनशन जारी रहा, लगातार प्रशासन पर दबाव बना, कुलपति से लगातार वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया और लिखित आश्वासन दिए हैं कि हम लोग 2024 पैट 2024 जो है सो सितंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नवंबर में हम एग्जाम हार्डली ले लेंगे और दिसंबर तक हम इसका फाइनल रोस्टर तैयार कर देंगे ताकि हमारे लोग का 2 साल जो है सो जो है 6 महीने अभी जो बचा हुआ है वो बर्बाद ना हो। हम लोग आप लोगों को इस सहमति पत्र से संतुष्टि मिली? जी, आज हम सहमति पत्र मिली है। हम इस सहमति पत्र से अपना अनशन तोड़े हैं, लेकिन अगर इस सहमति पत्र से विश्वविद्यालय समय अनुसार काम नहीं करते हैं तो हम इससे आगे भी हम अपने आंदोलन को जरिए इन पर ऊपर दबाव देंगे और बाध्य होंगे। क्या नाम? मेरा नाम लोकेश राज हुआ। कल जब हम खबर बना रहे थे तो आप लोगों के चेहरे पे एक उदासी थी, आज मुस्कान है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सहमति पत्र मिला है, क्या सहमति मिली है? क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सहमति पत्र तो मिल गया है, संतुष्ट तब तक नहीं होंगे जब तक छात्र का एडमिशन न हो जाए। जिन छात्रों का एडमिशन जो वंचित हैं, जब तक उनका एडमिशन न हो जाए तब तक हम लोग जाना संतुष्ट नहीं होंगे। जो आप लोगों की मांगी थी उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किस तरह से सहमति जताई है और कब तक परीक्षा होने की बताया है? ये नवंबर दिसंबर में परीक्षा करवाएंगे और जो मांगे हैं उनको बोले उन्होंने वो पूरा करेंगे। जब तक वो मांग पूरी नहीं करते हैं तब तक हम लोगों का मांग जारी रहेगा। क्या नाम है? ओनम सिंह, RYA जिला अध्यक्ष।
पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कुछ छात्र जो हैं धरना स्थल पर बैठे थे, अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे पैट परीक्षा को लेकर। क्या सहमति मिली है इनको? अगला आदेश क्या है यूनिवर्सिटी की तरफ से? सबसे पहले तो मैं अपने विश्वविद्यालय के इन छात्रों का धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने हमारी बात मानी और हम लोगों के बीच में सहमति बनी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सबों ने धरना तोड़ दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि इनकी जो मांग थी उसके अनुरूप हम लोगों में सहमति हुई है और 24 का हम लोग पैट जो है यथाशीघ्र वहाँ संभवतः एग्जैक्ट हमने कह दिया है, लिखित सहमति हो गई है कि सितंबर में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे और नवंबर में परीक्षा हम लोग ले लेंगे। लेकिन सर इन लोगों का जो जीआरएफ या फिर वैलिडिटी है वो दिसंबर वो सारी वैलिडिटी उसमें इंक्लूडेड है, समाहित है। उस वैलिडिटी का अब कोई इशू नहीं किसी कारणवश रिजल्ट देरी से होती है या वो मान मिलेगा या आप विश्वास करिए कि रिजल्ट देर से नहीं होगा। सर, कल बच्चे एक आरोप लगा रहे थे कि जो परीक्षा नियंत्रक है, ये यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है और उनके बीच छात्र के बीच में ईगो का मसला चल रहा है। उस ईगो के चक्कर में ये चीज नहीं हो रही है, तो आखिर क्या आज यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अपना ईगो गिराना पड़ा और छात्र हित में फैसला लेना पड़ा? सबसे पहली बात ये है कि छात्र हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और किसी भी परिवार में भी होता है कि बच्चे अपने पिता से भी झगड़ा करते हैं कि हमको ये चाहिए, मांग करते हैं। उनकी उचित मांग को मांग लेने में ईगो का कोई मामला ही नहीं होता है। वो हमारे अपने लोग हैं, उनसे हमारे प्रति कोई ईगो नहीं हो सकता है। वो हमारे अंग हैं और कोई ईगो नहीं। आपको किसी ने बताया कि ईगो का मामला है तो आपका वो भ्रम था और जिसने भी बताया उसका भ्रम था। सर, 2 दिनों से छात्र का आमरण अनशन चल रहा था धरना स्थल पर, जूस पिलाकर आज आप लोगों ने इसको तोड़वाया है। क्या सहमति बनी है विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच? देखिए, कुलानुशासक का प्रथम कार्य होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद कायम करना। तो मैंने जब से ये 2 दिनों से आवरण अनशन पर है और उससे पहले भी ये दिए, हम विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के सदा संपर्क में रहे हैं और मैंने प्रयास किया और विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने आपसी समझौता के आधार पर जो निर्णय लिए हैं, हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बता ही दिया है और हम सबसे सर्वप्रथम सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातें हुई है। इसके लिए मैं छात्रों को साधुवाद देता हूं, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया बंधु को भी कि उन्होंने भी हमारे इसमें बहुत ही सहयोग किए। आज जो निर्णय लिया गया, यह निर्णय 1 अगस्त को लिया जा सकता था जब इन्होंने आवेदन दिया था। देखिए, निर्णय उसी दिन से लिया ही जा रहा है जो विधि सम्मत हुआ है, जो विश्वविद्यालय कर सकती है वो उस पर थोड़ा सा तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई निदान हो जाता है। आपस में वार्ता होती है, एक दूसरे को समझते हैं और इस पर निर्णय लिया गया और हम चाहते हैं कि जो आगे भी इस पर जो सहमति बनी है उस पर उस समय अनुसार तय अनुसार कार्यवाही हो। क्या लगता है सर, किसी भी छात्र को अपनी बात मनवाने के लिए ये करने का जरूरत पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये हम मान सकते हैं कि ऐसा नहीं माने बाध्य करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई बाध्यता की बात है नहीं। छात्र हैं, उनका भी डिमांड है। हम कंट्रोलर साहब ने बोले ना कि बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ये विश्वविद्यालय का और बहुत सारी डिमांडें हैं जो शुरू में लोग हमारे परिवार में भी है कि कुछ डिमांडें समय अनुसार हम लोग पूरा करते हैं। अब आ गया तो हम लोगों ने मान ली बात इनकी और इनके हित में हम लोगों ने, छात्र हित में हमने अपना सहमति पत्र में भी छात्र हित में हम लोगों ने निर्णय लिया है। तय समय में परीक्षा और रिजल्ट दोनों आ जाएंगे। हम तो सर, 2 दिन से बच्चे यहाँ धरना पर बैठे थे, आज सहमति पत्र लेकर आप लोग आए हैं, जूस पिलाकर उन लोगों का धरना तोड़वाए हैं। सर, क्या सहमति बनी है और परीक्षा कब तक हो जाएगी और इन लोग जो वंचित रह रहे थे उनकी कब तक शिक्षा उनकी आगे बढ़ जाएगी, कब से एडमिशन? हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज का धरना टूटा है और सब लोगों को खैरियत और खुशी आफियत के साथ हम अपने बच्चों को विदा कर रहे हैं। इस रूप में आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जल्द ही इनकी परीक्षा सितंबर में ले लेंगे, ऐसा आश्वासन दिए हैं और जल्द ही इनका परीक्षा में सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराकर इनको करेंगे, परीक्षा लेंगे और सुनिश्चित करेंगे। मैं इसका वादा करता हूँ। परिचय दे। मैं डीन सोशल साइंस हूँ, डॉक्टर शाहिद हसन,
सबसे पहले मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों की बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी और इंटेंसिव स्टडी के साथ इन्होंने उसका बात को सुना, रात में भी और सुबह में भी, और उसके साथ हम लोगों के बीच समझौता हुआ और इस समझौता के अनुरूप हम आगे कार्य उन्हीं के आदेशानुसार करेंगे। धन्यवाद। गोलू जी, विश्वविद्यालय धरना स्थल पर पिछले 3 दिनों से विद्यार्थी जो है अमरन अनशन पर बैठे थे। आज आप भी यहाँ पर इन लोगों के समर्थन में आए थे, क्या कुछ लगा? इनकी मांगे को लेकर आपने क्या वार्ता की विश्वविद्यालय प्रशासन? कहीं न कहीं हम तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही देख रहे हैं। आखिर ये 3 दिन से हमको तो आज ही मालूम हुआ। जैसे ही मालूम हुआ तो हम लोग इस बच्चे के सपोर्ट में और इनके अनशन समर्थन में हम लोग आए थे। और यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है। आखिर ऐसा माहौल क्रिएट क्यों करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन कि बच्चों लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आमरण करना पड़ता है। आखिर रात में हम सुनने में आया है कि रात में एक बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। आखिर इनका क्या दोष था? जायज मांग पे अगर आमरण प्रदर्शन करना होगा इन लोग को या आंदोलन करना होगा तो यूनिवर्सिटी अपनी जवाबदेही क्यों नहीं लेती है? और बार बार पता चलता है कहीं न कहीं उनकी जवाबदेही नहीं लेने के कारण आए दिन आंदोलन होता है। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इनकी जवाबदेही ले कि कल कोई ऐसा घटना नहीं हो जाए कि बच्चों के साथ कोई घटना नहीं अचक मतलब ये हो जाए कि आपके जवाबदेही बढ़ जाए। आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें सहमति दी है कि सितंबर तक में नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति से आप कितने संतुष्ट हो रहे हैं? हम लोग को तो रिटर्न दिया गया है, रिटर्न में लिख के बच्चों लोग को दिया गया है और हम लोग इस सहमति पत्र से खुश तो हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको धरातल पे उतार के बच्चे लोग का जो काम है वो करके दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़े, इसकी जवाबदेही यहाँ के कुलपति ले कि आखिर ये क्यों करना पड़ रहा है बच्चों लोग को। ऐसा आइंदा नहीं हो, इसके लिए हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी धन्यवाद करते हैं जो बच्चे लोग से आके अनशन तुड़वाए हैं, लेकिन ये आगे से नहीं हो इसका भी ध्यान देना चाहिए।